हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो है आपका प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक है, सबसे पहले तो प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ने से पहले मैंने आपको एक चीज़ ऑलरेडी पहले बता रखा है और वो क्या था। तो मैंने आपसे कहा था कि पृथ्वी की गहराई में अर्ध तरल पदार्थ है ना, और अर्ध तरल पदार्थ के ऊपर आपकी छोटी और बड़ी कई प्लेटें हमें देखने को मिलेंगी जो गतिशील है, संचलन कर रही हैं। तो हमने कल के जो है क्लास में बात की थी क्या, तो हमने यही कहा था कि सबसे पहले वेगनर, फिर वेगनर के बाद ऑथर होम्स, फिर ऑथर होम्स के बाद कौन आए, तो आपके हेरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण दिया। सबने अपनी अलग अलग बात की। जैसे मैंने जैसे ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति ने कहा कि शेर के दो कान हैं, एक व्यक्ति ने कहा कि शेर की एक पूंछ है, फिर एक व्यक्ति ने कहा शेर का एक पेट भी है, फिर एक व्यक्ति ने कहा शेर के दो आंख है। अगर हम इन सभी चीजों को मिला दें तो एक परिपूर्ण शेर क्या है, तो एक परिपूर्ण शेर बन गया, यानी कि हम लोगों ने एक शेर को देख लिया। उसी तरह किसी ने कुछ ऐसे ऐसे करके आगे चल करके आने वाले कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबको मिलाकर एक नई थ्योरी दे दी जिसका नाम था प्लेट, है ना, विवर्तनिकी, प्लेट विवर्तनिकी। तो अब सीधे हम लिखेंगे, सबसे पहले समझेंगे कि जो ये प्लेट विवर्तनिकी था ये आया क्या। तो प्लेट शब्द आपने पता ही है कि टूजो विल्सन ने दिया था, और प्लेट का मतलब अर्ध तरल पदार्थ के ऊपर जो वो ठोस आपकी छोटी छोटी सो ठोस संरचना है, वो लगातार गतिशील है पानी के, मतलब आपके अर्ध तरल पदार्थ के ऊपर, मैग्मा के ऊपर, वही प्लेट है। क्या है? वही प्लेट है। अब जैसे देखा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी का जो अगर हम प्रतिपादन का किसी एक व्यक्ति को श्रेय देना, ये ठीक नहीं। इसमें कई व्यक्ति सम्मिलित थे, है ना, क्योंकि सबके अलग अलग सिद्धांतों को ही जोड़ करके प्लेट विवर्तनिकी शब्द, मतलब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बनाया गया था। तो देखा जाए तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण, सागर नीतल प्रसरण, है ना, सागर नीतल प्रसरण। तो महाद्वीपीय विस्थापन, सागर नीतल प्रसरण, पूरा चुंबकत्व अध्ययन और पूरा चुंबकत्व अध्ययन, है ना, पूरा चुंबकत्व अध्ययन, इन तीनों को अगर हम देखें तो सम्मिलित रूप से सम्मिलित रूप से को सम्मिलित रूप से 1967 में मॉर्गन ने, किसने, तो 1967 का समय था जब मैकेंजी, है ना, मॉर्गन व पार्कर, मैकेंजी, मॉर्गन व पार्कर, पार्कर ने क्या दिया, प्लेट विवर्तनिकी, इन तीनों सिद्धांतों को सम्मिलित करके, है ना, तो कुल मिलाकर के पार्कर ने पूर्व की विचार को सम्मिलित रूप से प्लेट विवर्तनिकी, है ना, प्लेट विवर्तनिकी सम्मिलित रूप से क्या दे दिया, तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सम्मिलित रूप से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन, सिद्धांत का
का प्रतिपादन किया, है ना। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये पहला पॉइंट। तो कहा जाता है कि प्लेट विवर्तनिकी बहुत बाद में आया, जिसमें 3 वैज्ञानिक मैकेंजी, मॉर्गन, पार्कर, ये सभी लोगों ने जो पूर्व का ज्ञान था इनके पास, और पूर्व का ज्ञान जैसे सागर नीतल प्रसरण, है ना, संवहनी धारा सिद्धांत हो गया, और आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया, इन सभी विचारधाराओं को मिलकर जब इन्होंने जोड़ा तो एक नया सिद्धांत आया, मतलब इन्होंने एक नया सिद्धांत नाम दिया, और वो था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और हर सिद्धांत में क्या क्या होता है ये आपने देख लिया, मैंने पहले ही बता दिया। अब इसी में हम और भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले जो प्लेट होते हैं, प्लेट किस किस का, कौन कौन सा प्लेट होता है? तो यदि अगर हम प्लेट की प्रकृति देखें तो कौन कौन से प्लेट की प्रकृति होती है? एक तो महासागरीय प्रकृति की होगी, जैसे महासागरीय प्लेट, ये ज्यादा घनत्व की होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्यादा घनत्व की, इसका घनत्व ज्यादा होगा, ज्यादा घनत्व बेसाल्ट की बनी होती है, ये बेसाल्ट से निर्मित होती है। और एक है महाद्वीपीय प्लेट, ये कम घनत्व की रहेगी, महासागर से तो कम घनत्व की रहती है, ग्रेनाइट से बनी होती है ना, तो आप ये देख लीजिए। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी प्लेटें हैं, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेटें। तो हालांकि असल में देखा जाए तो यही 2 प्लेट प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं, या तो महासागरीय प्लेट होगा या महाद्वीपीय प्लेट। अब जैसे मैंने कहा कि हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय बना, तो इसमें कौन से आपके प्लेटों का योगदान रहा है? तो दोनों ही प्लेट महाद्वीपीय प्रकृति के थे, महाद्वीपीय प्लेटों के योगदान से ही हिमालय बना है। जबकि अभी हम एक एक करके पूरे मानचित्र पर बात करेंगे कि किससे कौन सी आकृति बनी थी। यहां तक क्लियर है? अब इसी में हम लोग आगे और भी, है ना, टॉपिक पर देखेंगे। अब देखो प्लेटों के प्रकार, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे प्लेटों के प्रकार। यदि आपसे कोई ये कहे कि पूरे प्लेटों के प्रकार बता दीजिए, तो आप देखोगे प्लेटों की संख्या, देखिए प्लेटों के प्रकार नहीं, प्लेटों की संख्या। अब यदि प्लेटों की संख्या देखें तो छोटी और बड़ी बहुत सारी प्लेटें हैं, 2 तरीके से। एक तो साइज में बड़ी प्लेटें जिसे मुख्य प्लेटें कहते हैं, और एक है आपकी छोटी प्लेट है ना, छोटी या गॉड प्लेटें। तो अब इसी में हम बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, हम इस पर बात करेंगे। बड़ी प्लेटों में आप जाओगे तो पहला है प्रशांत महासागर, और दूसरा आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्लेट, ये सब लिख लीजिएगा, प्लेट, ये सब प्लेट है ना। फिर तीसरा दक्षिण अमेरिकन प्लेट, और चौथा है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और फिफ्थ है आपका अफ्रीकन प्लेट, है ना, अफ्रीकन प्लेट। 6 अगर हम इस पे बात करें तो जो 6 है प्रशांत अब 6 आप देखोगे तो यूरेशियन प्लेट, सेवेंथ आप देखोगे तो सेवेंथ में आप यहां पर देखोगे तो एक है अंटार्कटिकन प्लेट, है ना, प्लेट। एक बार यहाँ पे देख लीजिए। तो ये पूरा है आपकी बड़ी प्लेट। अब छोटी प्लेटों में कुछ नाम आप लिख लेंगे। नज़का प्लेट,
कोकोस प्लेट, फिलीपींस प्लेट, और फोर्थ फिलीपींस प्लेट हो गया। और कौन सा है तो अरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। और अरेबियन प्लेट के बाद आप देखोगे तो और भी है, कैरोलिन प्लेट, बहुत सारे हैं, कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट, बहुत सारी प्लेट। लेकिन ये जो सातों प्लेटें हैं, ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं, जिसमें से महासागरीय प्लेट प्रशांत महासागर महासागरीय प्लेट, बाकी ये 6 के 6 पूरे क्या है, ये महाद्वीपीय प्लेट में हमें देखने को, ये सारे के सारे महाद्वीपीय प्लेट है। अगर हम इसकी पोजीशन देखें मानचित्र पर तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ये दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, ये कोकोस। कई बार सवाल ये पूछा गया है कि प्रशांत महासागर और मध्य अमेरिका के बीच कौन सी प्लेट हमें देखने को मिलती है, तो कोकोस। फिर प्रशांत महासागर और दक्षिण अमेरिका के बीच कौन सी प्लेट हमें देखने को मिलती है, नज़का प्लेट। इसी नज़का प्लेट के दबाव से यहाँ पर एंडीज पर्वत है, और कैसे एंडीज पर्वत बना है उस पर हम बात करेंगे। ये अफ्रीकन प्लेट है ना, और ये अरेबियन प्लेट है। देखो, यूरोप और एशिया एक ही भूमि पर है, एक ही प्लेट पे है, इसलिए सम्मिलित रूप से यूरेशिया प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन ये एक ही भाग था जो इसका हिस्सा हुआ करता था, तो ये इंडियन और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर फिलीपींस प्लेट, तो ये सब आपकी प्लेटें है ना, ये प्लेटें। तो यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग, ये तो प्लेटों की संख्या हो गई, अब हम लोग प्लेटों का संचलन देखेंगे। अब आइए नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे, क्या है, प्लेटों का संचलन। आखिर ये प्लेटें चलते कैसे, प्लेटों का संचलन, मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेटों का संचलन। आइए अब प्लेटों के संचलन में हम बात करेंगे। सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे कौन सा, एक होता है अपसारी सीमांत, अपसारी सीमांत, तो इसको आप लिखेंगे अपसारी गति, लिखिए ज्यादा सही हो। अपसारी गति को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, तो इसे डाइवर्जेंट मूवमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट मूवमेंट के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले इमेज बना के हम आपको समझाएंगे। सपोज दैट स्टूडेंट्स, ये एक क्या था, पृथ्वी का सरफेस था या एक प्लेट है, क्या है, ये एक प्लेट है, प्लेट है, ऐसे देखिए। और नीचे की ओर आप देखोगे तो नीचे की ओर मैग्मा है। मैग्मा ये क्या है, दुर्बलता मंडल में आपको हमने बताया था, जब मैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपको पढ़ाया था तो हमने कहा था कि पृथ्वी की गहराई में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में जब हम जाते हैं तो वहां पे हमें दुर्बलता मंडल यानी पूरा मैग्मा देखने को मिलता है। और आप भी जानते हो कि ये हॉट स्पॉट क्षेत्र, मान के चलो कि ये हॉट स्पॉट क्षेत्र है, हॉट स्पॉट क्षेत्र है। अब देखो, गर्म हुआ तो ये कहाँ गया, ऊपर गया, अब ये तो जाएगा ही जाएगा, और जहां पर गया वहां पर इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, अपसारी सीमांत, जहां पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जहां मैग्मा टकरा रहा है, इसे हम अपसारी सीमांत के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, ये प्लेट है, ये क्या है, ये प्लेट है, और ये क्या है, मैग्मा। अब देखो, तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, जाके टकराया, ठंडा होके मुड़ गया, ठंडा होके मुड़ गया, और फिर ठंडा होके मुड़ के वापस आएगा, वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो फिर ये उबल के ऊपर जाएगा, और इस तरह से संवहनीय धाराएं चलती हैं, ऐसे ऐसे
संवहनीय धाराएं चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं। और यही संवहनीय धाराएं चलेंगी, ये बार बार क्या होगा, इस पर टक्कर लगेगा, बार बार टक्कर लगेगा। और एक समय के बाद इतना होगा कि स्टूडेंट्स, अब देखो, तो ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 1 है। अब आपके मन में होगा कि मैम अगर ये बार बार इस तरीके से, अगर लगातार ये मैग्मा बार बार सतह पे ये लगातार दबाव बनाती रही तो आगे चल के तो प्लेट टूट करके अलग हो जाएंगे, विपरीत दिशा में चले जाएंगे। हाँ, अब फिगर नंबर 2 में प्लेटें टूट गई और D1 ये अलग चली गई। अब ये पहले D नाम की प्लेट थी, अब ये अलग चली गई, तो 2 प्लेट आपस में क्या हो गई, अलग होके विपरीत दिशा में चली गई। और आपने ध्यान से देखा स्टूडेंट्स कि ये जो मैग्मा था ना, ये मैग्मा, अब ये D1 इधर और ये इधर चला गया। अब ये मैग्मा जब यहां जाएगा तो क्या होगा, अब ये दरार बन गया। अब चूंकि मैग्मा जाते ही आप देखोगे तो ये मैग्मा जा करके इस दरारों को भर देगा, इन दरारों को क्या करेगा, जाकर भर देगा, इन दरारों को भर देगा। फिर जैसे ही भरेगा तो यहां पे आपको नवीन भूपटल देखने को मिला, नवीन भूपटल, एक नया भूपटल। तो जिस तरीके से मनुष्य का जीवन मरण होता है, ठीक उसी तरह से प्लेटों का भी जीवन मरण होता है। और इसीलिए अपसारी सीमांत को निर्माणकारी ये कहते हैं, ये निर्माणकारी सीमांत है, निर्माणकारी सीमांत होता है, मतलब यहाँ पे विनाश नहीं होगा, निर्माणकारी सीमांत होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में प्लेटें अलग होकर चली जाती हैं, इसीलिए इसको हम रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रचनात्मक किनारा भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो यहाँ रचना हो रही है ना, दरारों में मैग्मा जाके भर जा रहा है, और जब दरारों में मैग्मा जाके भर जा रहा है तो ये आप भी जानते हो कि एक नया भूपटल बन गया, इसीलिए इसको हम कंस्ट्रक्टिव मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, मार्जिन मतलब सीमांत, यानी रचनात्मक सीमांत कहते हैं इसको। तो एकदम हमने आराम से बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में होगा कि मैम इस तरह का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पूरे पृथ्वी पर कहाँ है। भाई कहीं ना कहीं तो ये हो रहा होगा, और अगर कहीं हो रहा है तो कहाँ हो रहा है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में आप मध्य अटलांटिक में जाओगे, मध्य अटलांटिक महासागरीय कटक, तो आपको वहां पे अटलांटिक के बीचों बीच एस शेप का आपको कटक देखने को मिलता है। कटक का मतलब ये वही मैग्मा है जब 2 प्लेटें अलग हो जाती है और मैग्मा आके दरारों में जम जाता है, तो ये वही आपका मध्य अटलांटिक कटक के रूप में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि भविष्य जो वैगनर नहीं बता पाए थे, वैगनर ने तो तमाम तरह की चीजें बताई थी, आपने देखा, हमने ध्रुवी फ्लिंग बल बताया था, लेकिन रियलिटी में तो आज हमें पता चला ना 1967 में जब ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से ये पता चला कि जो पेंजिया टूटा था वो उसका कारण यही होगा। लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, फिर गोंडवाना लैंड टूटा तो आपका अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन प्लेट। तो आखिर ये जो प्लेटें टूट के अलग होने का मेन कारण तो अपसारी सीमांत है, अपसारी गतियां हैं, और अपसारी गतियों में यही दुर्बलता मंडल में जो ये मैग्मा क्या करती है, तो देखो इसको क्या कहा जाता है, जो बार बार ये आग का गोला या मैग्मा का गोला बार बार ये ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे हम तापीय ऊर्जा तरंग के नाम से जानते हैं, तापीय ऊर्जा तरंग के नाम से जानते हैं। और यही पृथ्वी की आंतरिक बल लगाता है, पृथ्वी में आंतरिक बल लगाता है, पृथ्वी में आंतरिक बल लगाता है।
इंडोजेनिक फोर्स लगाता है, यानी कि बार बार मैग्मा के द्वारा पृथ्वी के सरफेस यानी पृथ्वी के प्लेट पर बार बार टक्कर लगाना, यानी कि यही पृथ्वी का आंतरिक बल है। जैसे पृथ्वी पर दो बल कार्य करते हैं, एक बल होता है आंतरिक जो पृथ्वी के अंदर काम कर रहे हैं, एक होता है बाहरी जैसे कि नदियों के द्वारा, पवनों के द्वारा, हिमनदों के द्वारा बाहरी बल काम करते हैं, जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, ये सब बाहरी बल है ना, एक्सोजेनिक फोर्सेस है, बहिर्जात बल है। अंतर्जात बल मतलब इंडोजेनिक फोर्सेस, जो कि यही मैग्मा के द्वारा लगाया जाता है। यहां तक क्लियर है। अब आगे देखिए, अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे तो पृथ्वी के संचलन में पहला संचलन होगा कि प्लेटें टूट के अलग जा रही हैं, और इसको हम एक बार वीडियो के ग्राफी के माध्यम से दिखा देंगे तो आपको समझ में। अब ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ये मैग्मा बार बार प्लेटों पे जा रहा है और लगातार जो प्लेटें हैं सड़क के पीछे की ओर जा रही हैं, यानी कि ये डिस्ट्रक्टिव प्लेटें, और यही मैग्मा लगातार अपने किनारे पर जम जा रहा है, और यही कटक है। और इस तरह की जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर में हमें देखने को मिलती है। आज भी अटलांटिक महासागर का प्रसार हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव प्लेटें, क्या है? कंस्ट्रक्टिव प्लेटें। यहां तक क्लियर? अब आपने देख लिया होगा। चलिए, अब यानी कि यहां पर नए क्रस्ट का निर्माण, लगातार मैग्मा जम रहा है, नया क्रस्ट हो रहा है, और जो पुराना है वो किनारे किनारे शिफ्ट हो जा रहा है। और इस तरह की चीज याद करो, मैंने बताया था ना, हेरी हेस ने नाग सागर नीतल प्रसरण देखा था अटलांटिक महासागर में। चलिए अब यहां तक क्लियर है। चलो आगे हम लोग इस पर बात करेंगे। अब अगला किनारा हमें पढ़ना है, और अब अगला हमें देखना है क्या? तो अभिसारी बल, अभिसारी गति। देखो, दूसरी गति होती है अभिसारी, दूसरी अभिसारी गति जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? अगर इसको इंग्लिश में देखें तो इसको हम डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। यहां डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। और ये कंस्ट्रक्टिव प्लेटें, लेकिन ये है कन्वर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट। अगर मैंने भूलवश बोल दिया होगा, कभी कभी इंग्लिश में कंफ्यूजन, मतलब गलती से स्पीच फ्लक्चुएट, मतलब गलत शब्द निकल जाता है, तो अभी मैंने लेकिन लिख दिया है कि अब गलत शब्द निकलने से अच्छा है कि इसे लिख देते हैं। अब देखो, अभिसारी सीमांतों में सॉरी बच्चों, अब देखो फिगर नंबर ए। अब देखो, इसमें मैग्मा, देखो आप यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या, तो सबसे पहले ये हमारी क्या है, एक D1 नाम की प्लेट है जो इधर की ओर आ रही है, और ये D2 नाम की प्लेट है, ये इधर की ओर जा रही, और दोनों की क्या हो गई, टक्कर हो गई। और इस टक्कर का जो मेन कारण था ना, वो आपकी मैग्मा थी। और ये मैग्मा कैसे आ रही है, ऐसे देखो, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे। देखो, अब कॉमन सेंस है कि ये मैग्मा किधर जा रही है, ऐसे जाएगी, तो कहीं ना कहीं दूसरे तरफ अगर देखोगे तो ऐसे आएगी। देखो, समझो इस बात को। हमने आपसे कहा कि अगर कोई मैग्मा, ऐसे देखो, समझो इस बात को, ये प्लेट थी, ये प्लेट थी जो टूट करके अलग हुई है, D1 और D2। और ये कैसे हुई है, तो जो मैग्मा ऐसे, और ये भर दी मैग्मा अब ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, तो और ऐसे जा रही, तो जाहिर सी बात है कि इसके बगल में ऐसा तो है नहीं कि कोई प्लेट नहीं होगा। तो यही सेम टू सेम इधर भी वही हो रहा है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो आखिर में आप देख रहे हो, तो ये क्या है, तो ये ऐसे हुआ कि नहीं, ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो ऐसे हुआ तो ये आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। तो यहां पे क्या होगा, अभिसारी सीमांत होगा, अभिसारी सीमांत होगा।
अब समझ में आया आपने? ये देखो ऐसे मैग्मा जा रहा है तो कहीं और भी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह आपका हॉट स्पॉट क्षेत्र होगा, नहीं ना, पूरा प्लेट फैला हुआ है, पूरा प्लेट क्या हुआ है, फैला हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर वही चीज सब जगह तो यही होगा ना, यही होगा। अब यहाँ भी ऐसे है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये ऐसे, तो यानी कि इन दोनों की क्या हुई, फिर आपस में टक्कर हुई। तो यहाँ पे इसी फिगर को बताया गया है कि जब ये मैग्मा ऐसे तो ये जो कन्वेक्शन करंट है, संवहनीय धारा जो गोल गोल चल रहा है, ये दो प्लेटों के आपस में करीब लेके आती है। क्या लेके आती है? करीब लेके आती है। करीब लाने के बाद क्या होगा, ये मान के चलिए, मैंने मान लिया कि ये ज्यादा घनत्व की प्लेट है। ये क्या है? ज्यादा घनत्व की। कोई भी चीज एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। और ये मान के चलो कम घनत्व की है, यानी ये मान लो कि ये महाद्वीपी है, मान के चलो कि ये महाद्वीपी प्लेट है। और ये क्या है? ये महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है। तो D1 ये भारी, अब ये भारी होगा, ये हल्का होगा। मैं अक्सर हर बैच में एक एग्जांपल बड़ा अच्छा देती हूँ। सपोज दैट अगर ट्रेन और बस की टक्कर हो गई तो कौन उछलेगा? बस उछलेगी, हल्की है, जबकि ट्रेन क्या है? भारी है, वो नहीं उछलेगी। तो देखो ये ज्यादा घनत्व का था और ये हल्के घनत्व का था। तो अब टकराने के बाद जो ज्यादा घनत्व है का प्लेट है उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है, यानी वो नीचे चली जाती है, इसका प्रक्षेपण नीचे हो जाता है ना। ये नीचे D1 चली गई, धंस गई, नीचे चली गई, और ये बगल वाले पर इतना ज्यादा दबाव लगाती है कि उनमें फोल्ड हो जाता है। तो जो D2 था इसमें क्या हो गया? वलन हो गया, और इसी से वलित पर्वत बन गया। तो ये डी क्या है? तो इनमें आप देखोगे तो इनमें क्या हो गया? ये वलन हो गया, ये क्या हो गया? वलन हो गया। और D1 कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अब देखो जैसे जैसे D1 नीचे जाता है, ये बगल में यहाँ पे रगड़ होता है, रगड़ तो रगड़ते हुए जाएगा। इस जगह को बेनियोफ जोन कहेंगे, यहाँ भूकंप आएगा, है ना। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? भूकंप देखने को मिला। और जैसे जैसे ये एकदम गहराई में जाता है, तो आपको भी पता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं तापमान वृद्धि होती है और ये गलनांक प्राप्त कर ले जाता है। क्या प्राप्त? मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक का मतलब ही होता है स्टूडेंट्स कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस तरल में बदल जाए, है ना, तरल में बदल जाए। अब यहाँ पे गलनांक प्राप्त कर लेगा और यह पुनः मैग्मा में बदल जाएगा, और यही मैग्मा धरातल पर ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर आ जाती है। और यहाँ पे जो ये इनके बीच में ये गड्ढा बन गया है, इसे गर्त कहते हैं, इसे ट्रेंच कहेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अभिसारी सीमांत में यहाँ पे प्लेट जब नीचे आई है तो ये गल गई है, गल के मैग्मा। तो इसका मतलब कि यहाँ प्लेटों का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे विनाशात्मक प्लेट हमें देखने को मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट हमें देखने को मिलेगी। यानी कि अपसारी सीमांतों में जहां नए प्लेटों का या नए भूपटल का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे प्लेटों का विनाश हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लेट अच्छी खासी थी और ये क्या हो गया? नीचे जा करके ये गल गई, और गल करके क्या हो गया? ये मैग्मा में बदल गया, यानी कि यहाँ पे प्लेटों का क्या हो गया? विनाश हो गया। तो आप देखो, तो यहाँ पे मान के चलिए कि ये नज़का प्लेट है, और यहाँ पे आप देखो नज़का प्लेट के बाद आप देखो कि यहाँ पे दक्षिण अमेरिकन प्लेट है। जब दोनों प्लेटों की टक्कर, और ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है, तो मान के चलो कि प्रशांत महासागर है, जब दोनों की टक्कर हुई तो नज़का कितना भी होगा तो महाद्वीपी प्लेट से भारी होगा, बेसाल्ट का बना होगा, ज्यादा घनत्व का होगा, तो ये नीचे इसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। और जो हल्की प्लेट है ये क्या होगा बच्चों? तो इनमें वलन हो जाता है, और ये क्या बन गया? एंडीज, फोल्डेड माउंटेन। और ये नज़का प्लेट जो थी ये नीचे लगातार चलती गई और ये पुनः मैग्मा में बदल गई, गल गई। और यही मैग्मा धरातल पर क्या होगा? कुछ आंतरिक भागों में जम करके ग्रेनाइट चट्टानें बना लेती हैं और कुछ बाहर निकल जाती हैं।
कुछ क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, ज्वालामुखी उद्गार के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आप यहां पर पूरा देख लीजिएगा। क्लियर है? क्लियर? तो अब ये देखो, इधर अटलांटिक महासागर था, यहां पे क्या हो रहा है, प्लेटों का फैलाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये धक्का देता है ना, और महासागरीय प्लेट और इनमें दोनों में धक्का हो रहा है, तभी भारी प्लेट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इधर अटलांटिक है, याद करिए, तो यहाँ पे अपसारी है। तो अब ये प्लेट कहाँ जा रहे हैं, इधर की ओर जा रहे हैं, और महासागरीय प्लेट भारी है, जिसके कारण दबाव के कारण ये नीचे धंस जाता है और इनमें क्या हो जाता है, वलन हो जाता है। तो ये पूरा क्या था, अपसारी सीमांत था। अगर आप कहोगे तो लिखवा देंगे, लेकिन हालांकि लिखने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें लिखने की कोई जरूरत होगी, है ना, आप फिगर ही देख करके समझ सकते हो, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब अभिसारी में क्या है, ज्यादा घनत्व और कम घनत्व की प्लेटों में आपस में होगा, तो ज्यादा घनत्व की प्लेटों का नीचे क्या हो जाएगा, सबडक्शन हो जाएगा, है ना, छेपड़ हो जाएगा, सबडक्शन, नीचे चली जाएगी और गल जाती है। फिर वही प्लेट क्या है, जब गल जाएगी वो मैग्मा फिर ज्वालामुखी के रूप में, है ना, बगल में ही वलित पर्वत के आपको ज्वालामुखी में के रूप में देखने को मिलेगा। इसे विनाशात्मक प्लेट सीमांत के नाम से जानते हैं। यहां पर प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है। तो अब आप बताओ, यहां तक मुझे नहीं लगता। अब देखो, अभिसारी संचलन 3 प्रकार से होता है। अभिसारी संचलन यानी अभिसारी गति 3 तरीके से होता है। या तो महासागरीय प्लेटों में, महासागरीय प्लेटों में गति होगी, यानी या तो महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगे, और या तो महाद्वीपी महासागरीय प्लेटों का संचलन होगा, महाद्वीपी सागरीय प्लेटों संचलन होगा, और या फिर आप देखोगे तो महाद्वीपी का होगा, या तो महाद्वीपी का। तो अभिसारी सीमांत अगर हम देखें तो या तो प्लेटों की टक्कर महाद्वीपी के बीच में संचलन होगा, और या तो महासागरीय संचलन होगा, और नहीं तो महाद्वीपी महासागरीय संचलन होगा। 3 प्रकार से संचलन होता है। यहां तक मुझे लगता है कि क्लियर होगा। अब तीसरा एक संचलन होगा। तो देखो, प्लेटों की 3 गति हो रही थी। अब यहां पे एक बार रिमाइंड करिए, प्लेटों में 3 तरीके से गति या संचलन हो रहा था। या तो अपसारी मतलब दूर, है ना, संचलन, और या तो अभिसारी एक दूसरे के करीब आना, यानी 2 प्लेटों, है ना, 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराते हैं, तब वलित पर्वत बनता है, ट्रेंच बनता है, ज्वालामुखी, इस तरह की आकृति हमें देखने को मिलती है। और लास्ट में एक आपका होता है जिसे हम ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहते हैं, या रूपांतरण या समांतरण, रूपांतरण या समानांतर गति कहते हैं। इसमें ना तो टकराएगा और ना तो दूर जाएगा, ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, समानांतर। तो ना तो भूपर्पटी का निर्माण होगा, ना भूपर्पटी का, ना प्लेटों का, ना भूपर्पटी का निर्माण, और ना ही विनाश, ना भूपर्पटी का विनाश होगा। तो ना यहाँ पे निर्माणकारी प्लेट है ये, और ना ही ये विनाशात्मक सीमांत है ये, है ना, दोनों नहीं है, ये संरक्षित सीमांत है। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, और जब ये एक दूसरे के समानांतर जाएंगे तो घर्षण, रगड़ होगा, और जिससे भूकंप हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे 2 प्लेटें टूट करके एक दूसरे से अलग जा रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, एक दूसरे से टकरा के भारी प्लेट नीचे चली जा रही है, और ये एक दूसरे के समानांतर अपोजिट में इस तरह से निकल जा रही है। तो ये आप देख सकते हो, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। और भी हम आपको फिगर दिखाते हैं। 2 प्लेटें, महासागरीय प्लेटें नीचे गई, गल कर मैग्मा बन गया, फिर यही मैग्मा ऊपर आया, ज्वालामुखी, और ये
जो हल्की प्लेट थी उनमें क्या हो गया, मतलब हल्की प्लेट में वलन हो गया और वलित पर्वत बन गया। यहां पर भी आप देख लो, दो प्लेटें क्या हो गई हैं, एस्थेनोस्फेयर से मेंटल से क्या आया, मैग्मा आया और यहां पे नया भूपटल बना। और जबकि कंस्ट्रक्टिव में दो प्लेटें टकराई, भारी प्लेट नीचे गई, हल्की प्लेट में वलन हुआ। अब आप देखो कंस्ट्रक्टिव, ये सारी चीजें इस तरीके से होती है, मैग्मा इस तरीके से आता है और इस तरह से। तो आप कॉमन सेंस है, देखो यहां से मैग्मा जा रहा है तो प्लेट टूट के अलग हो रहा है, और यहां मैग्मा फिर ठंडा होके नीचे जब जाएगा तो बगल वाले को देखो, जब ये देखो तो यहाँ पे दो प्लेट में भारी प्लेट देखो नीचे अपने साथ ये भारी प्लेट को नीचे लेके जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ प्रसार हो रहा है, और किनारे देखो यहाँ दो प्लेट ऐसे में भारी प्लेट नीचे जा रहा है। और इसी तरह अंदर ये मेंटल भाग है और मैग्मा देखो, उधर देखो भारी प्लेट में ये प्लेट देखो, जो प्लेट टूटी है ये देखो अब ये नीचे की ओर जा रही, और हल्की प्लेट में वलन होगा। इस तरीके से पूरा होता है। तो आज ये था प्लेट विवर्तने की। कल हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, पर्वत के प्रकार पढ़ेंगे, ये सब मिलता जुलता टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। दृष्टि के हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहिए और लगातार टॉपिक वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को ज्योग्राफी में क्लियर करते रहिए। अब मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।